नमस्कार भारत। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, टाइम एंड वर्क आपकी स्क्रीन पे है। सिंपल सी बात है, हमारा टॉपिक यही आज स्टार्ट करने का। और हमने क्या कंप्लीट किया, अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने देखा नहीं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, समय और काम। समय न व्यर्थ करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं बेसिक्स पे। और बेसिक्स जानते हैं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। बेसिकली अगर आप टाइम एंड वर्क को समझना चाहो तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कुछ लोग होंगे। मान लो ए है, बी है, सी है। ये तीन लोग हैं और इन तीनों को कुछ काम करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्स काम करना है। कुछ भी हो सकता है। एक्स में आपका हो सकता है कि खेती करनी है, एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ट्यूबवेल लगाना है, ट्यूबवेल लगाना है। कुछ भी हो सकता है, टोटली डिपेंड करेगा काम क्या है, वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में। अब ए अगर अकेला करे तो उसको हो सकता है कि 10 दिन लगे। बी अगर अकेला करे तो 20 दिन लगे। सी अगर अकेला करे तो 30 दिन लगे। ठीक है। अब अगर आप ये पढ़ाई वढ़ाई का नजरिया छोड़ दो, एक जनरल नजरिए से अगर समझो, तो अगर ए बी और सी में अगर आपको चूज करने को बोला जाए कि आपको कौन सा आदमी चाहिए अपना काम करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको काम जल्दी करवाना है, फटाफट आपको करवाना है अपना काम। तो कोई भी सेंसिबल पर्सन क्या करेगा, वो चूज करेगा ए को, है ना। ए को चूज करेगा। उसके बाद उसका सेकंड चॉइस क्या होगा, अगर उसको बोलते हैं कि नहीं तुमको दो लोगों का काम चाहिए, दो लोग तुमको लेना पड़ेगा, तो वो बी को चूज करेगा। और अगर तीनों को लेना पड़े तो सी को भी लेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ए काम 10 दिन में खत्म कर देगा, बी काम 20 दिन में खत्म कर देगा और सी काम 30 दिन में खत्म कर देगा। खत्म, कंप्लीट। अब टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशानी आती है, क्योंकि रिलेशंस बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि कभी ए कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा। अगर ए इतना काम कर रहा है तो एफिशिएंसी कितनी होगी, सी कितना काम करेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, जैसा कि कहा गया है बैच में। क्योंकि मेरा मानना है कि आपके पास नॉलेज कितना है, जीरो। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास नॉलेज नहीं है, बट ये मेरा काम है। अगर मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा तो मुझे मान के चलना पड़ेगा कि आपके पास नॉलेज बिल्कुल जीरो है, तभी मैं बेसिक से चीज आपको दूंगा। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि आप किसको चूज करोगे। अब अगर मैं आपसे एक और सवाल करूं कि अगर ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी 20 दिन में काम कर सकता है और सी 30 दिन में काम कर सकता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में ए जो है सो ज्यादा काम करेगा, है ना, ज्यादा काम करेगा। किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। और बी किससे ज्यादा करेगा? सी से करेगा, सी के कंपैरिजन में। राइट। अब समझो, एक दिन अगर कोई काम होता है, एक दिन बोलो या पर यूनिट टाइम कह लो, इट विल बी बेटर कि आप पर यूनिट टाइम कहो। अगर पर यूनिट टाइम में अगर हमारा टाइम जो है वो डे है, डे बेस्ड है अगर, तो फिर एफिशिएंसी होगी एक दिन में जितना काम हो सकता है, 1 डे वर्क, उसको हम लोग कहेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि एक दिन में वो बंदा उतना काम कर सकता है। तो अगर मैं इसमें ए बी सी की बात करूं, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। अगर 10 दिन में काम ए कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब है कुछ भी, अगर मान लो खेती कर रहा है, वो 10 दिन में खत्म कर दे रहा है। जो भी उसको करना है, उसको गन्ना लगाना है, उसको गेहूं लगाना है, उसको धान लगाना है, वो एक दिन में 10 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि एफिशिएंसी यानी कि 1 डे वर्क, 1 डे वर्क जो है वो एक ही सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट कंपैरिजन टू बी एंड सी। उसके बाद किसका नंबर आएगा? उसके बाद आएगा बी का नंबर, उसके बाद आएगा सी का नंबर। आप समझ पा रहे हो? अब हम लोग आ गए हैं
एफिशिएंसी पे कि एक दिन में कितना काम हो सकता है, कितना पॉसिबल है एक दिन में काम हो पाना, और जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी वही होगा एफिशिएंसी। और ये सिंपल सी बात है, अगर तीन लोगों का नाम ले लूं, राहुल, राकेश, रोहन, तीन लोग अलग अलग इंसान हैं, उनकी कैपेबिलिटीज अलग अलग है कि नहीं, तो उनकी एक दिन के काम करने की क्षमता भी अलग अलग होगी, इसीलिए एफिशिएंसी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ये तो हो गया आपका एफिशिएंसी की बात। अब मैं अगर आपको समझाऊं टोटल वर्क, टोटल वर्क की अगर मैं आपको बात करूं, टोटल वर्क में क्या आएगा, जैसे मान लो ट्यूबवेल खोदना है, ठीक है, या आपको वेल खोदना है, या हैंडपंप लगाना है। अगर आपको हैंडपंप लगाना है तो वो टोटल काम जो है हम लोग क्वेश्चन मार्क लिख के रखते हैं। वो टोटल काम क्या हो सकता है, वो खेती भी हो सकती है, और वट जो भी मैंने वहां पे लिखा है वो सब चीज हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें नंबर्स में, तो कर पाएंगे क्या? खेती को नंबर में कैसे घुसाएंगे? नहीं घुसा सकते। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, या इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्पेशली इस चैप्टर में और पाइप और सिस्टर्न में क्या किया जाता है, वर्क को हमेशा यूनिट ऑफ वर्क्स कहते हैं। यूनिट ऑफ वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, टोटल। अभी मैं समझाऊंगा टोटल यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, आप पहले इतना समझो कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क कहा जाता है ओवरऑल चीजों को। अब आती है हमारे पास एक और चीज, वो क्या है, टाइम फ्रेम। जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी कि टाइम जो है वो डिपेंड करेगा कि वो यूनिट किस में गिवन है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे डे गिवन है तो मैं कहूंगा कि मेरा टाइम जो है वो डे में। लेकिन अगर लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाल दूं कि ये कोई काम एक्स है, जो कि खेती, ट्यूबवेल, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे ये 10 दिन ना बोल के मैं लिख दूं ये 10 मिनट में कर सकता है, ये 20 मिनट में कर सकता है, और ये 30 मिनट में कर सकता है कि नहीं, या फिर 10 घंटे में कर सकता है, 20 घंटे में कर सकता है, 30 घंटे में कर सकता है, तो वो क्या होगा, वो मुझे बताएगा टाइम फ्रेम के बारे में कि कौन से टाइम फ्रेम में क्या काम हो सकता है। तो इससे मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझाऊंगा। वो ये समझो कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल ए, एक दिन में, फॉर एन एग्जाम्पल ए, एक दिन में, वन डे, मान लो वो 5 यूनिट वर्क कर सकता है, 5 यूनिट ऑफ वर्क कर सकता है, और ये वन डे वर्क को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। कोई डाउट किसी को यहां तक? एफिशिएंसी हमारा कितना है, 5 यूनिट ऑफ वर्क एक दिन का। और अगर मैं ये बोलूं, जैसे कि पीछे हमने देखा कि 10 दिनों में काम हो रहा है, 10 डेज में ये जो है वो काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन 5 किया, दूसरे दिन भी वो 5 करेगा, 5 यूनिट, ऐसे ही करते करते वो 10 दिन काम करेगा, 10वें दिन भी वो 5 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल काम कितना हुआ, 5 इंटू 10, 10 दिन किया भाई उसने, हर रोज 5 काम किया, तो 50 हो गया। ये 50 क्या है, टोटल काम। और टोटल काम को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। ये हमारा कहना है कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क 50 काम हो गया, ठीक है। अब दो चीज आपको दिखी यहाँ पे। अब आता है सबसे खतरनाक चीज, वो है इसका फॉर्मूला। और ये खतरनाक फॉर्मूला है, और इस खतरनाक फॉर्मूला में बस 3 लाइन है, 3 वर्ड है, एक्चुअली 3 वर्ड में ये खत्म हो जाएगा फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले पे टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, पाइप एंड सिस्टम के सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो, मैं इसको यहां पे लिखता हूं सेपरेट करके, 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब आप एक बात समझो
ये 5 क्या है? व्हाट इज दिस 5? अगर मैं यहां से देखूं तो मेरी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी हुई ना मेरी, एक दिन में मैंने कितना काम किया। 10 दिन क्या है? ये मेरा टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम जितने दिनों तक ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूं टाइम फ्रेम। अगर दिन है तो दिन, मिनट है तो मिनट में होगा। और ये क्या है? ये मेरा टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आएगा, और बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है कि टोटल वर्क जो है वो क्या होता है। टोटल वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी, मैंने इसको एप्सिलॉन से या ई से रिप्रेजेंट कर दिया, इनटू टाइम। ये टाइम कुछ भी हो सकता है, डेज में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, और मुझे बस यही फॉर्मूला याद रखना है पूरे चैप्टर में, और कुछ भी याद नहीं रखना है मुझे। इसके अलावा मुझे एक शब्द याद नहीं रखना। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नोट्स बनाते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। ठीक, और नोट्स ऐसे मत बनाना। एक और चीज, किसी को परेशानी हो सकती है, क्योंकि अभी तक अलजेब्रा था, तो अलजेब्रा में तो क्वेश्चंस फटाफट लोग लिख लेते हैं, लेकिन अब आपके सामने क्या आएगा? अरिथमेटिक आएगा, और आपको दिखेगा कि लंबे लंबे क्वेश्चंस है। तो आपको करना क्या है, आप उस केस में वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चंस को लिखोगे। मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस को लिख रहे हो पॉज करके, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख के लिखो। ऐसा कभी मत करना कि नंबर वाइज आपने लिख लिया, डायरेक्ट आंसर सॉल्यूशन लिख लिया, क्योंकि जब बाद में रिवीजन की बात आएगी ना, आप बैठ के वीडियो खोल कर नहीं बैठोगे कि हाँ मैं वीडियो देखूंगा एक तरफ और दूसरी तरफ मैं अपने कॉपी में रिवाइज करूंगा। कभी ऐसा मत करना, किसी के साथ भी, किसी का भी अगर आप नोट्स बनाते हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज दैट कि यू विल हैव टू मेक नोट्स ऑन योर ओन, इन योर ओन हैंड राइटिंग, सबसे पहली चीज। एंड सेकेंडली, ऑलवेज राइट इट डाउन, राइट ऑल द क्वेश्चंस। नेवर डिपेंड अपॉन कि बाद में क्या रहेगा, मैं देख लूंगा नेट पे स्क्रीनशॉट। नो, यू शुड हैव योर ओन नोट्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेक्टर। ठीक है, चलिए, अब आपको बेसिक समझ में आ गई, चैप्टर का जो है वो जीस्ट समझ में आ गया है कि चैप्टर में है क्या। अब आपके सामने एक दिख रहा है क्वेश्चन, सवाल, जो कि उसी को हाईलाइट कर रहा है जो चीज मैंने आपको बताई, और इसमें आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी, सारा डाउट आपका क्लियर होना स्टार्ट होगा। क्या कहता है क्वेश्चन कि पुनीत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। कोई भी काम है, मैंने क्या बोला कि ये जो काम है ना, ये एक्चुअली बताते नहीं है अक्सर। कोई भी काम है, अ पीस ऑफ वर्क, कुछ भी हो सकता है, खेती हो सकता है, मजूरी हो सकता है, दीवार में सर मारना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पुनीत 20 दिनों में करता है। अब आपको बोल रहा है अंकित कैन डू द सेम वर्क, वही काम, जो भी काम हो, वो 30 दिनों में करेगा। तो अगर हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, अब अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ये बेसिक चीज है, यही बेसिक आपको समझना है। अब आप एक चीज समझो, बेसिक। अगर मैं पुनीत की बात करूं, पुनीत सर की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या कर रहा है, 20 दिनों में, 20 डेज में एक काम कर रहा है, वन वर्क। ठीक है, अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से पहले बताऊं, देखो, जितने रिलेशंस निकलेंगे ना इस चैप्टर में, रिलेशंस निकलेंगे, रिलेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिलेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अग्री करते हो आप? अग्री करते हो? जैसे कि अगर मैं कहूं, अगर, छोड़ो, आपको शायद ऐसे समझ में ना आए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अगर मान लीजिए कि 5 काम, 5 यूनिट ऑफ वर्क 5 डेज में हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो, तो 6 यूनिट ऑफ वर्क क्या हुआ, 6 डेज में होगा, है कि नहीं? बस यही कहने का मतलब, ये चीजें प्रोपोर्शनल डायरेक्ट है। इसमें 5 यूनिट काम अगर 5 दिनों में होगा, तो 6 यूनिट काम 6 दिनों में होगा, 7 यूनिट काम 7 दिनों में होगा। तो अगर काम बढ़ जाएगा तो दिन भी बढ़ जाएंगे, कीपिंग द एफिशिएंसी कांस्टेंट। एफिशिएंसी कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज आप समझो थोड़ा सा, तो आपको चीजें और क्लियर समझ में आएंगी। चलिए, इसको मैं मिटाता हूं। अब एक चीज समझिए, 20 दिनों में अगर एक काम हो रहा है, तो एक दिनों में कितना काम होगा? ये डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, इसीलिए मैं ये चीज कर सकता हूँ कि एक दिनों में कितना काम होगा, एक डे में 1/20 वर्क, है कि नहीं? डायरेक्ट रिलेशन है तो मैं निकाल सकता हूँ, 1/20 वर्क होगा एक दिन में काम। और एक दिन के काम को क्या कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं भाई जी? इसको कहते हैं एफिशिएंसी। तो ये क्या हो गई, पुनीत की एफिशिएंसी। सेकंड की अगर मैं बात करूं, अंकित की, अंकित के लिए क्या हो रहा है कि अंकित 30 दिनों में सेम काम करता है, तो काम कितना होगा, 1 होगा, 1 वर्क, क्योंकि काम सेम है। तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा इसके लिए, 1/30। कोई परेशानी किसी को? और ये भी क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। तो ये हो गया किसका, अंकित का, एक दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में? अब अगर मैं बात कहूं कि पुनीत अगर एक दिन में इतना काम कर रहा है 1/20, और अंकित एक दिन में 1/30 काम कर रहा है, तो एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है? दोनों का एफिशिएंसी का सम करते हैं, दैट इज 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 63 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/12। एक दिन में 1/12 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। किसी को कोई परेशानी है इस बात को समझने में यहां तक? किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक इस बात को समझने में कि एक दिन में 1/12 पार्ट ऑफ वर्क हो जा रहा है। अब फिर वही बात है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, डायरेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। अगर मैं कहूं कि अगर 1/12 पार्ट ऑफ वर्क, है ना, 12 यूनिट, यूनिट बोलते हैं, यूनिट ऑफ वर्क एक दिन में हो रहा है, तो टोटल वर्क कितना है अपना, 1 यूनिट है टोटल। तो टोटल 1 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिनों में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1/12, दैट इज 12 डेज। टोटल काम जब पुनीत और अंकित साथ में करेंगे, तो 12 दिनों में काम करेंगे। 12 दिनों में काम तमाम कर देंगे, खत्म कर देंगे, खलास कर देंगे, फिनिश कर देंगे, गया, टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये एक क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को इतना टाइम देना पड़ेगा, ये तो सबसे बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल तो बहुत जल्दी होना चाहिए, बेसिक सवाल को करने के लिए इतना टाइम कैसे लग रहा है कि नहीं? अब यहाँ आता है अगला स्टेप। वो अगला स्टेप ये कहता है कि ऐसे सवालों के लिए हम लोगों ने क्या किया है, अलग दुनिया बनाई है। ऐसे सवालों को हम लोग कभी सॉल्व इस प्रोसेस से एग्जामिनेशन में कर ही नहीं सकते हैं,
ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ क्लास 9, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6, क्लास 10 के बच्चों के लिए, वही लोग सिर्फ इसके थ्रू बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। तो फिर आप क्या करोगे? आपको कुछ करना पड़ेगा अलग। आपको जाना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड पे। सिंपल सी बात है यार, हम लोग अगर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में है तो हम लोग चीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर लेके जाएंगे, राइट? तो अब हम लोग करते हैं एम, और एम करके देखते हैं कि एम का मेथड क्या कहता है। तो हम लोग करते हैं एम, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड। अब देखो यही सवाल कैसे सेकंड्स में होगा। मैंने कहा कि पुनीत जो है पी 20 दिनों में काम करता है, ठीक है। मैंने कहा पुनीत 20 दिनों में काम करता है, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है कि अंकित 30 दिनों में काम करता है। अब देखो, अब आप समझिए इसको करने का तरीका। मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है, मैं यहां पे लिखता हूं टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा? देखो मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है टोटल वर्क में जिससे कि मेरा कैलकुलेशन आसान बने। मैं टोटल वर्क कुछ भी चूज कर सकता हूं, कुछ भी, आपकी मर्जी। जो आपको करना है करो, कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप एक बात समझो, एम का एक्चुअल में रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ा है? एम की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि हमें समय सीमा को कम करना है। समय हमारे पास लिमिटेड है। तो हम लोग टोटल वर्क को मान तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन हम लोग मानेंगे क्या? हम लोग मानेंगे ऐसी चीज जिससे कि हमारा एफिशिएंसी इजीली निकल जाए। वो कैसे निकलेगा अभी मैं बताता हूँ। अब आप एक बात समझो, अगर 20 और 30 का मैं एलसीएम ले लूं, अगर मैं ले लूं एलसीएम, ठीक है, कितना होगा? 60। दोनों का एलसीएम 60 होगा, ठीक है। और जब मैं टोटल वर्क से पुनीत का नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर दूंगा तो मेरी एफिशिएंसी आ जाएगी पुनीत की, यानी कि 60/20। दैट मीन्स 3, 60 यूनिट्स ये हुआ, 60 यूनिट्स, तो यानी कि एफिशिएंसी पुनीत की हो जाएगी 3 यूनिट्स। और सेम वे अगर मैं अंकित का देखूं तो 60 को अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स, ठीक है। ये क्या होगी? एफिशिएंसी होगी, वन डे वर्क हो गया। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? वन डे वर्क, ठीक है, वन डे वर्क। अब एक चीज और आप समझो कि अगर पुनीत किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ये आपको प्रूव करेगा कुछ चीजें। अगर पुनीत किसी काम को 20 दिन में करता है और अंकित उस काम को 30 दिन में करता है, इसका मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में आपको समझाया तो क्या बताया था कि अगर कोई इंसान दिन कम ले रहा है काम करने के लिए, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वो एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है। और ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पुनीत क्योंकि वो कम डेज ले रहा है, इसका मतलब वो काम उतना ही करेगा लेकिन एक दिन में वो ज्यादा काम करेगा। तो पुनीत एक दिन में 3 काम करेगा और अंकित एक दिन में 2 काम करेगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक अभी तक? कोई परेशानी? अब मेरे से पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? मेरे से पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में काम को। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 + 2 5, 5 यूनिट्स करेंगे, है ना। अगर अंकित एक दिन में 2 कर रहा है, पुनीत एक दिन में 3 कर रहा है, तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे? मिला के 5 यूनिट काम कर लेंगे इजीली। अब हम लोग चलते हैं एक और चीज पे जो कि मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था। वो क्या था? वो था कि टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टाइम फ्रेम, है ना, टाइम फ्रेम इनटू एफिशिएंसी, है कि नहीं?
अब मेरे को निकालना क्या, आप देखो यहाँ पे टाइम मेरा डेज में है, तो मेरे से पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी डेज, मेरे को डेज निकालना है। टोटल वर्क कितना है, मुझे पता है टोटल वर्क कितना करना है, 60 यूनिट ऑफ वर्क करना है। मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो टाइम फ्रेम मुझे निकालना है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ नंबर ऑफ डेज। और इफिशियंसी मतलब अगर 60 यूनिट करना है और एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे, है कि नहीं। तो कितने दिनों में वो काम को कंप्लीट करेंगे, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 60/5 इज इक्वल्स टू 12 डेज। अब ये आंसर क्या सेम है जो हमने यहाँ पे निकाला था, है कि नहीं, सेम आया। और हमने फटाफट भी किया। अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि मैं चीजों को एकदम बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, एकदम हर एक चीज समझा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर इसको करना पड़ेगा ना तो आप इसको सेकंड्स में करोगे। तो आसान चीज ये है कि नहीं। यानी कि अब ऐसे सवाल को आप हमेशा इस प्रोसेस से करोगे, एम से करोगे, हमेशा इस प्रोसेस से करोगे। इसी तरीके से आगे सारे सवाल होंगे, कोई भी सवाल इस प्रोसेस से नहीं होगा। दिस इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको ये कहा गया है, बताया गया। अदरवाइज इसके अलावा ये नहीं है, किसी भी काम का नहीं है सवाल, ये बेसिक। ठीक है। अब एक और बात आपके दिमाग में आ रही होगी, वो भी मेरा काम है उसको दूर करना। मैंने यहाँ कहा कि आप टोटल वर्क कुछ भी ले सकते हो, कहा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी, कहा आपने टोटल वर्क आप कुछ भी ले सकते हो भाई। तो अगर हम लोग टोटल वर्क कुछ भी ले सकते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं ना टोटल वर्क कुछ भी लेके, क्या हमें जवाब सेम आ रहे हैं, क्या हमारे जवाब सेम आएंगे स्टिल अगर हम लोग टोटल वर्क कुछ भी ले लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लिखता हूं पुनीत 20, अंकित 30। टोटल वर्क अब मैं कितना ले लूं बोलो, टोटल वर्क में काम कर रहा हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेता हूं 600। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसके लिए, पुनीत के लिए 600 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया 3030। और इसके लिए कितना हो जाएगा अंकित के लिए 600 टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 30, यानी कि ये हो गया 20। यानी कि पुनीत की एफिशिएंसी 30 हो गई, अंकित की एफिशिएंसी 20 हो गई, दोनों को सम करेंगे तो एक दिन का काम कितना मिलेगा मुझे 50। वन डे वर्क 50 यूनिट्स एफिशिएंसी, यानी कि वन डे वर्क एक दिन का काम, है ना। यानी कि 50 यूनिट काम दोनों एक दिन में करेंगे। चलो फिर से चलते हैं उसी फॉर्मूला पे जिसकी बात मैंने कही है आपको। ये फॉर्मूला क्या कहता है फिर से, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज या टाइम फ्रेम। टोटल वर्क कितना है अब देखो टोटल वर्क भी तो चेंज हो रहा है, 600। एफिशिएंसी कितनी हो गई दोनों की, एक दिन के काम करने की क्षमता 50, नंबर ऑफ डेज मुझे निकालने हैं, डी कितना हो जाएगा 600/50, 12 अगेन 12 आया ना, फिर से 12 आया। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। अब आपने कहा कि यार ये तो बढ़िया किया आपने, 600 ले लिया, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, लेकिन आपने तो कहा था कि आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। आपने तो बड़ा आसान चूज आपको हो गया भाई, तूने तो ठीक किया, तूने तो मल्टीप्लीकेशन ले लिया दोनों का, तुरंत हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा था कि कुछ भी ले सकते हो, तो चलिए कुछ भी लेकर देखते हैं क्या होता है। लेट्स टेक कुछ भी। अब मैं लिखता हूँ पुनीत एक दिन में अगेन 20 डेज में काम कर पाता है, अंकित 30 डेज में काम कर पाता है। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो गया, कुछ भी ले लो तो चले 99 मानते हैं, 99 टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो गया 99। ऑब्वियस सी बात है, मुझे एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 99 को डिवाइडेड बाई 20 करना पड़ेगा, तब मेरे पास एफिशिएंसी आएगी वन डे की। तो कितना हो जाएगा 4.95 होगा, है कि नहीं। दूसरी जब मैं 99 को डिवाइड करूंगा तो 49.5 आएगा, और डिवाइडेड बाई 10 है तो 4.95 आ जाएगा। सेम वे में अगर मैं इसको निकाल लूं और देखूं तो ये कितना आ जाएगा 99/30, कितना है ये 33, 3 से करेंगे 33, 10 से डिवाइड होगा तो 3.3।
यानी कि अंकित की एफिशिएंसी 3.3 है और पुनीत की एफिशिएंसी एक दिन की 4.95 है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? अब देखिए इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 1 8, 8.25 एक दिन का काम हो गया इनका। यानी कि एक दिन की साथ में काम करने की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 8.25। ठीक है। अब चलिए हम लोग फिर से चलते हैं उसी पाथ पे जहां पे हम लोग गए थे, दैट इज टोटल वर्क वाले पाथ पे। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क कितना है माना है हमने? 99। ठीक है। एफिशिएंसी कितनी हो गई एक दिन की? 8.25। और मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज मुझे निकालना है। तो डे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9900 बाई 825। मैंने पॉइंट को उड़ा के ऊपर कर दिए। कोई दिक्कत किसी को यहां से? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को यहां तक। अब चलो देखते हैं ये कटेगा क्या। काटते हैं, पहले 5 से काटते हैं। चलो ये कितना? 1, फिर 3 2 6, फिर 2 5 5, फिर देखिए 1 4 9 9 4 0 8 0। ठीक है, फिर से मुझे दिख रहा है कि ये फिर से 5 से कट सकता है कि नहीं? मुझे दिख रहा है फिर से 5 से कट सकता है। 5 से काटे इसको, यहाँ लिखते हैं यार, जगह नहीं है, कहाँ लिखूं मैं? चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, समझने से मतलब है ना। 1980 अपॉन 165। और अगर मैं इसको फिर से काटूं 5 से तो कितना हो जाएगा? ये बनेगा 3 टाइम्स 15, अगेन 3 टाइम्स, और ये कितना बनेगा? 3 टाइम्स, फिर 4 8, 9 टाइम्स 306। ठीक है। अब तो यार मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 टाइम्स 66, 330 यानी कि 12 टाइम्स। 12 डेज इज योर आंसर। 12 दिन आपका जवाब है, और हर तरीके से आपका जवाब 12 दिन ही आ रहा है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आपका जवाब 12 दिन ही आ रहा है। तो मैंने सभी तरीके से आपको सॉल्व करके बता के दिखा दिया, ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि कहीं पे कंसेप्ट में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज कंसेप्ट जो है वो बेस है एक्सेलेंस का। अगर कंसेप्ट नहीं होगा तो बेस कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, तो आइए, ये सवाल तो बन गया, मैंने सभी तरीके से आपको करके दिखा दिया। आगे मैं ये सब तरीका नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ एक तरीका पे काम होगा। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है, द बेस्ट मेथड, जिससे कि सारा काम होगा, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड, दैट इज एम। मेरे हिसाब से, दूसरों के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पे जानी। अब क्या हो गया? पुनीत के साथ राहुल भी जुड़ गया। अंकित पुनीत राहुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, 60 डेज, 45 डेज। अब ये बोल रहे हैं कोई और काम है, उस काम के बारे में हमें फिर से पता नहीं है। और यहाँ पे अंकित पुनीत और राहुल जो है वो 36 दिन, 60 दिन और 45 दिनों में काम कर सकते हैं। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज ऑल द थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क। मतलब कि अगर आप तीनों साथ में काम करेंगे, पहले तो सेपरेटली काम कर लिया, लेकिन अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे समझा था, बट इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक इंसान ज्यादा आ गया। तो प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ लिखा मैंने अंकित ए, फिर मैंने लिखा पुनीत पी, और फिर मैंने लिखा राहुल आर। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 36, 60, 45। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाना है? अगर मैं इसके एलसीएम लेने की कोशिश करूं तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है? एलसीएम लेने का तरीका होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है ना,
उसके मल्टीपल्स पे आप चेक करो कि कौन से नंबर पे सभी का एक फैक्टर आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं 60 लूं तो क्या 36 एक फैक्टर है 60 का? नहीं। अगर मैं 60 लूं तो क्या 45 है? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा 120 पे जाऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि 120 का 45 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं होगा। 36 से हो रहा है क्या? नहीं होगा। तो फिर मैं आगे जाऊंगा 180 पे। 180 से मैं देखूंगा कि यार 180 क्या डिवाइड हो रहा है 36 से? बिल्कुल हो रहा है, 5 टाइम्स हो जाएगा। 45 से हो जाएगा 4 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 180। और ये हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क होगा। ऊपर में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, एक बार मैंने आपको बस समझाने के लिए सब बताया। अब देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी होगी वो भी लिखने के ऊपर जरूरत नहीं है। अब आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि यहाँ पे मिडिल में लिखा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ वर्क होगा, और राइट में अगर लिखा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ वर्क इन अ सिंगल डे होगा, यानी कि उस पर्सन की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये 36 से फिर डिवाइड करो 180 को। यहाँ तो मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन आप डायरेक्टली लिखोगे बाद में, और मैं भी बाद में डायरेक्टली लिखूंगा, आपको मैं ये सिखाऊंगा नहीं ये कैसे लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्टली, अगर मैं 180 से 36 को डिवाइड करूँ तो 5 टाइम्स हो जाना है। अगर मैं 180 को डिवाइड करूँ 60 से तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, और 45 से करूँ तो 4। अब मेरे को एक दिन की एफिशिएंसी जाननी है, यानी कि एक दिन का वर्क जानना है। अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो कितना होगा, 5 3 8 4 12। अब मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज होता है। तो जब भी आपको बोलेगा कि टुगेदर निकालना है नंबर ऑफ डेज, तो आप यहाँ पे डी लिखोगे सीधा। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क इज 180, और एक दिन में कितना काम हो रहा है 12। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा ये 15, 15 डेज। ये है आपका जवाब। अब आप समझो कि कैसे एक लाइन में आपका जवाब आ गया, सवाल खत्म हो गया। सिर्फ एक लाइन आपने डी लिखा और फॉर्मूला आपने मन में किया और लिख दिया कि हाँ नंबर ऑफ वर्क कितना है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, और एक दिन में कितना काम हो रहा है। बस दैट्स इट, खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, रोशन कैन डू अ वर्क इन 40 days वाइल रोशन एंड वैभव। अब देखिए, अब थोड़ा सा सवाल चेंज हो रहा है। अब सेपरेट मुझे नहीं बताया गया है, मुझे कहा गया कि रोशन एक दिन में नहीं, एक काम को 40 दिनों में कर सकता है। और कहा जा रहा है कि रोशन और वैभव, मेरे को सेपरेटली नहीं बताया गया, मुझे बताया गया कि रोशन और वैभव एक साथ अगर काम करेंगे तो टुगेदर कितने दिनों में काम करेंगे, 30 डेज में। यानी कि अगर मैं यहां से समझाऊं तो अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूं आपको, नहीं इसमें नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि 3 लोगों का है। इसमें समझो, यहाँ पे क्या है कि पुनीत का 20 डेज गिवन है, और दूसरा क्या हो गया, उसने बोल दिया कि पुनीत प्लस अंकित दोनों मिलके कितने दिनों में काम करते हैं, कितने दिनों में निकाला हमने, 12 डेज में। 12 डेज में। तो ऐसा सवाल है कि जो हमें निकालना था अभी तक वो उन्होंने दे दिया, तो अब हमें कुछ और निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। रोशन अब एक काम को कर सकता है 40 दिनों में, अब वो बोल रहे हैं जो हम अभी तक निकालते आ रहे हैं तो वो दे दे रहे हैं आपको, बोल रहे हैं कि रोशन प्लस वैभव, ये दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, 30 दिनों में करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर रोशन 40 दिनों में करेगा तो अगर दो लोग मिलकर करेंगे तो ऑब्वियसली डेज डिक्रीज होंगे, है कि नहीं। वो तभी नहीं हो सकता है कि वैभव बहुत ज्यादा आलसी है, वो कोई काम नहीं करता, वो हर रोज जाता है और साथ में बैठ के रोशन के साथ चला आता है, वो कोई काम नहीं करता, झक मारता है जाके। वो तभी हो सकता है, और उस केस में भी वो 40 ही होगा। अगर वैभव 0 भी करता है तो उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो रोशन प्लस वैभव 30 हो गए। अब इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तो अगर मैं अब एफिशिएंसी की बात करूं तो रोशन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा एक दिन का, कितना होगा 3,
और रोशन प्लस वैभव का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहां तक चीजें? कोई तकलीफ है किसी को? अब एक बात आप समझो, ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा। रोशन एक दिन में 3 काम करता है और रोशन प्लस वैभव एक दिन में 4 काम करते हैं। इसका मतलब कि रोशन एक दिन में तो 3 काम कर ही रहा है ना, वो तो 3 काम करेगा। यहां से मुझे पता चल रहा है कि वो एक दिन में 3 काम करता है। लेकिन जब रोशन और वैभव दोनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल 4 हो जा रहा है काम। तो एक काम कौन कर रहा है? एक काम ऑब्वियसली वैभव कर रहा है, जो कि आलसी है रोशन से। सिंपल सी बात है। वो देख रहा है कि जब रोशन 3 काम कर लेगा तब मैं एक काम करूंगा, बात खत्म। इसीलिए दिन में 4 काम ही हो पा रहे हैं। राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे वैभव की एफिशिएंसी मिल गई। वैभव की एफिशिएंसी कितनी है? 1। रोशन की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी डेज वैभव अलोन कैन डू द वर्क। अगर अकेले वैभव बोला जाए अगर वैभव को करने के लिए, तो वैभव अकेले कितने दिनों में करेगा काम? तो आपको फिर से मैं याद दिला दूं, टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे ऑब्वियसली डेज है तो मैं टाइम फ्रेम ना बोल के डेज बोलता हूँ। टोटल वर्क कितना करना है? 120। अब आप एक बात समझो, मेरे से क्या पूछा गया है? मेरे से पूछा गया है कि वैभव अकेले अगर काम करेगा तो कितने दिनों में कर सकता है। तो अब मैं सिर्फ वैभव के लिए निकाल रहा हूं, तो मुझे वैभव की एफिशिएंसी जाननी होगी और उसको पुट करना पड़ेगा। और वैभव की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है? वैभव की एफिशिएंसी निकल के आई है 1। यानी कि वैभव एक दिन में एक ही काम कर सकता है, इंटू डी। तो कितने दिनों में पूरा काम करेगा वैभव? 120 दिनों में, 120 डेज। वैभव 120 दिनों में पूरा काम करेगा। आया समझ में? बट आप ये कंसेप्ट ना थोड़ा एकदम अच्छे से समझना। ये कंसेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि अगर रोशन प्लस वैभव, मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, रोशन प्लस वैभव अगर 4 काम करता है एक दिनों में, और वैभव और रोशन जो है सो 3 काम करता है, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह समझो ना। कितना हो जाएगा? वैभव इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर चीजें? आइए इस सवाल को एक और तरीके से करते हैं। वो तरीका भी आपको पता होना चाहिए। गिवन क्या है? गिवन है कि रोशन काम को 40 दिनों में करता है, कोई भी काम। और वैभव की जानकारी नहीं है, वैभव कितने दिनों में करता है मुझे पता नहीं। मैं मान लेता हूं कि वैभव एक्स डेज में करता है, मान लो। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो कितना हो जाएगा? एलसीएम छोड़ो यार, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 40x। और अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ऑब्वियसली 40x से मेरे को 40 को डिवाइड करना पड़ेगा, 40x को मेरे को 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एफिशिएंसी। रोशन एक दिन में कितना काम करता है? x। और फिर जब 40x को मैं x से डिवाइड करूंगा तो वैभव एक दिन में कितना काम करेगा? 40। यानी कि अगर मैं दोनों की बात करूं एक दिन की एफिशिएंसी की, तो कितना हो जाएगा? x + 40। ये इनका एक दिन का एफिशिएंसी है। कोई परेशानी किसी को यहां तक? अब फिर चलिए फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू डेज, नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क कितना है अब यहाँ पे? 40x। एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है? x + 40। एक दिनों में दोनों मिलके x + 40 काम कर रहे हैं। और कितने दिनों में कर रहे हैं ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। कितना दिन, कितना है? दोनों मिलके कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 30 डेज। दोनों मिलके 30 डेज में काम कर रहे हैं। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, ये कटेगा इससे, तो कितना होगा? 4x इज इक्वल्स टू, नहीं 4x नहीं होगा, सॉरी 3 है ना वहां पे। ये देखो
हाँ, ये 4x यहाँ पे इधर 4x हो जाएगा और इधर पे ये बचेगा 3x प्लस 120। तो x कितना हो जाएगा 120, 120 डेज। x क्या था अपना, x हमने माना था कि अकेले वैभव कितने दिनों में काम करता है, तो वो हो जाएगा 120 डेज। देखा आपने, दोनों तरीके से निकलेगा, लेकिन आप सॉल्व किस तरीके से करोगे, आप सॉल्व हमेशा इस तरीके से करोगे। एक्स के तरीके में अपने को जाना ही नहीं है, जहां जाना ही नहीं है वहां का रास्ता पूछ के क्या फायदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब क्या कह रहा है, अब देखिए सवाल को मिक्स कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि ए बी मिलके इतने दिनों में काम करते हैं, 72 दिनों में। बी सी मिलके 120 दिनों में काम करते हैं और सी ए मिलके 90 दिनों में काम करते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज ऑल वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। सब मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। पहले जो गिवन है उसको मैं लिखता हूं, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब ए एंड बी साथ में मिलके कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 72 दिनों में। बी और सी मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 120 दिनों में। सी और ए मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 90 दिनों में। चलिए अब आती है टोटल यूनिट ऑफ वर्क की, जो कि अपना ऑब्वियस ही बात है 120 सबसे बड़ा है, तो एलसीएम चेक करना पड़ेगा ना मुझे। एलसीएम जब आप इसका निकालोगे तो आपको मिलेगा 720। ठीक है, 720 आ जाएगा एलसीएम। अब जब मैं डिवाइड करूंगा 720 से 72 को, तो ये कितना बनेगा, एफिशिएंसी एक दिन की 10, ये कितना बन जाएगा एक दिन की 6, और ये कितना बन जाएगा एक दिन का 8। यानी कि मेरे को मिल गया एक दिन में कितना काम हो रहा है, टोटल कितना हो गया, 10 6 16 एंड 8 24, 24 यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है। अब समझिए एक बात और, अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ए प्लस बी यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी है 10, बी प्लस सी ये इनकी एफिशिएंसी है एक दिन की 6, और सी प्लस ये ए इनकी एफिशिएंसी है 8। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। अब मेरे को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। पहले मैं ऐसे करके दिखाता हूं आपको, आप समझो। अगर मैं निकालूं, जैसे इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको मैंने 3 कह दिया इक्वेशन, तो 1 माइनस 3 कर दें पहले। क्या करें बताओ, 3 माइनस 2 करता है, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 2। कट गया सी से सी, तो ए माइनस बी कितना हो गया 2। यानी कि मेरे पास अब ए प्लस बी 10 है और ए माइनस बी 2 है, तो मेरे पास ए आ जाएगा ना, 2a इज इक्वल्स टू 12, तो a इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब मैं बात करूं, जब मेरे पास a आ गया तो मेरे पास b कितना आएगा, मैं पुट कर दूं यार, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं ना, कितना आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू मेरे पास 4 आ जाना है। और अगर b इज इक्वल्स टू 4 आ गया है तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, c इज इक्वल्स टू 2 आ जाना है। आ गया, मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, तीनों चीज मेरे पास आ गई। अब देखो मेरे से पूछा क्या गया, इन हाउ मेनी डेज ऑल वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। यानी कि टोटल काम, अगर मैं बोलूं टोटल वर्क 720 है और वो तीनों मिलके काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी, 6 4 10 2 12, 12 वो कितने दिनों में करेंगे, बस मेरे से यही पूछा गया है ना,
कि अगर तीनों मिलके काम करेंगे और एक दिन में अगर वो करते हैं 6 4 10 2 12 तीनों मिलके, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो कितना हो गया ये 720 अपॉन 12, तो 60 दिनों में 60 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका जवाब है, लेकिन ये आपका कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैं बताता हूँ आपको ये कंसेप्ट कैसे नहीं हुआ। ये कंसेप्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि, और ये आपका कंसेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, यहाँ पे मैंने सेपरेटली तो निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया, बट जनरली क्या होता है, इससे क्या हो गया, मेरा प्रोसेस बहुत लंबा हो गया, राइट। तीन इक्वेशन, तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन मेरे को सॉल्व करने पड़ गए। बट पूछा क्या गया था, इन हाउ मेनी डेज ऑल वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। यानी कि मुझे सिंपली क्या चाहिए था, मुझे सिंपली ए प्लस बी प्लस सी चाहिए था एक दिन का, है कि नहीं? बस मुझे इतना ही चाहिए था ना, और तो कुछ चाहिए नहीं था मुझे। तो अगर मैं आपको ये कहूँ, मैं यहाँ पे रब करके आपको सिखाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर स्क्रीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हो अभी तक और आप यहाँ तक देखते हुए आए हो, तो बस यही कहूँगा, माफ़ करो, क्योंकि क्या है ना, मेरे पास टेक्निकल एबिलिटीज ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। बट आई थिंक यार, कंटेंट मैटर करता है। टेक्निकल एबिलिटीज, टेक्निकल चीज़ें, अच्छे माइक, अच्छा चीज़, हर चीज़ तो तभी बनता है जब आपका कंटेंट अच्छा हो। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप उस पे चीज़ों को जज करो, ना कि टेक्निकलिटीज़ पे। अगर मैं चीज़ों को आप तक समझा पाया हूँ, आपको चीज़ें बता पाया हूँ, तो आप प्लीज़ उस पर फोकस करो। ये सब चीज़ें हो जाती हैं, अब छोटे क्रिएटर के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। अब आप एक बात समझो, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि तीनों एक साथ एक दिन काम कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी चाहिए था मुझे, बस इतना ही चाहिए था, फिर मेरा आंसर आ जाता डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन में, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, अगर जब आप, मैंने इधर सम किया ना, 10 6 8 24 आया, और जब मैं इसको सम करूंगा, एक दिन में ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस, तो ये क्या आता है, ये आता है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 24। यही हुआ ना, यही हुआ। अगर 10 6 8 24 हो रहा है एक दिन में काम, टोटल कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, किसका, 2a प्लस 2b प्लस 2c का। तो a प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा एक दिन में, a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 24 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 12, यानी कि 12 यूनिट ऑफ वर्क एक दिन में हो रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको पता है कि तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 12 यूनिट काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितना है 720, तो कितने दिनों में काम खत्म होगी भाई साहब, 60। कोई परेशानी है ना, कोई परेशानी नहीं है, सेम है, समझ में आ गया क्लैरिटी के साथ। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे करोगे इस प्रोसेस के थ्रू, ना कि आप ए प्लस बी बी प्लस सी। वो कब करना है, वो तब करना है जब आपसे सेपरेटली पूछ दे कि आप बताओ कि यार अब अकेले ए करेगा तो कितना होगा, तब आपको ए का एफिशिएंसी निकालना ही पड़ेगा एक दिन का, तब इस प्रोसेस से काम नहीं चलेगा। या फिर बी का पूछ दे, या बी प्लस ए का पूछ दे, या सी प्लस ए का पूछ दे कि सी प्लस ए, यानी सी और ए मिलके करेंगे अगर एक दिन में, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसी प्रोसेस से करोगे। और ये डायरेक्टली आता है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल क्या कहता है, आई थिंक इसी पे बेस्ड होना चाहिए, कुछ कुछ इसी पे बेस्ड है। कुछ इसी पे बेस्ड है अगला सवाल। फिर से स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा टाइम मुझे। यस, आई थिंक वी आर ओके नाउ। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डेज की, तो नंबर ऑफ डेज तो हो गया, सॉरी, चलो। अब क्या है ये सवाल,
ये सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इसको करने की कोशिश करिए। आई थिंक अभी सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। ये क्या कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। 4 दिनों में ए काम कर सकता है कोई काम को, 4 डेज 4 आवर्स। बी एंड सी कैन डू इट, सेम काम को बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं, 3 आवर्स में। ठीक है। और ए और सी सेम काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 2 घंटे में। अब देखिए, अब मेरे को यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक इट टू डू इट। अब मेरे को बी अकेले निकालना पड़ेगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो मुझे सेपरेटली बी निकालना ही पड़ेगा। पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 12 हो जाएगा एलसीएम। ये हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। बी की एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी के नहीं सॉरी बी प्लस सी की 4, और ए प्लस सी के कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड करेंगे। अब फिर उसी फंडे पे चलते हैं जो फंडा मैंने आपको सिखाया है थोड़ी देर पहले। वो फंडा क्या कहता है कि अगर देखो ए की एफिशिएंसी एक दिन की 3 है, और ए और सी की एफिशिएंसी एक दिन की 6 है, तो अगर मैं इसको यहां पे लिखूं 3, तो फिर सी की एफिशिएंसी कितनी होनी पड़ेगी, 3 ही होनी पड़ेगी, है कि नहीं, एक दिन की। तभी 3 और 3 मिलकर 6 बनेंगे। तो एक चीज मेरे को मिल गया 3। सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 3। अब आप यहां देखो, बी और सी की एक दिन के मिल के कितनी है एफिशिएंसी, 4, और सी की एफिशिएंसी मुझे अभी पता चली है 3 है। तो 3 में 3 काम बी सी करता है, और टोटल काम 4 हो रहे हैं एक दिन में, बी और सी जब काम करते हैं। तो कितना हो जाएगा, बी को एक दिन में एक काम करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बी को एक दिन में एक काम तो करना पड़ेगा, राइट। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 हो गया बी का एफिशिएंसी। अब देखिए क्या होगा, बी की एफिशिएंसी 1 हो गई, तो मेरे से क्या पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन, कितना लगेगा अलोन करने में, बी को अकेले करने में लग जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज है अगर, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क, टोटल यूनिट वर्क 12 है, और एफिशिएंसी कितना है 1, तो कितना लग जाएगा, 12 डेज। 12 दिन लग जाएगा बी को अकेले काम करने में। तो ये 1 है, 7 नहीं, 12 डेज। लेट मी रब इट, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 12 डेज। 12 दिन आ गया इसका जवाब। और आज इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे कंसेप्ट सीखना हो गया, और हमने 4-5 सवाल भी किए हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड। तो अगर होपफुली अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हो, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं, समझ में आई है, क्लियर लगी है, और ये पेड कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और उन लोगों के साथ जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कोर्स खरीदने के लिए, और वो बिल्कुल सटीक 100% प्योर कोर्स चाहते हैं फ्री में। और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो, ठीक है। एंड लास्टली कमेंट करो कैसा लगा, समझ में आया, चीज़ें अच्छा लगा। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हो। बहुत कम लोग आते हैं यहाँ तक, आई नो शायद 1 या 2 लोग आए, या वो भी ना आए, क्योंकि जैसा वीडियो का परफॉर्मेंस चल रहा है वैसा तो देख के लगता नहीं है कि कोई यहाँ तक आ रहे हैं। बट स्टिल कोई बात नहीं, अगर एक बंदा भी पढ़ेगा जेन्युइनली, तो मैं उसके लिए करूँगा, उसके लिए मैं चीज़ों को सॉल्व करूँगा। एंड आई थिंक यहाँ तक मैंने बिना माइक लगाए बोल दिया है, तो आई डोंट नो आप तक साउंड गई है या नहीं गई है, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, राइट। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।